अस्सलाम वालेकुम। आप सबका इस्लामिक मोटिवेशन विद सुमेरा के चैनल में इस्तकबाल है। आप सबके लिए मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ आप फिर तक वॉच करें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शाम के साए गहरे हो रहे थे और हानिया अपनी मेज़ पर बैठी बड़ी तनहीदी से अपनी डायरी में कुछ नक्शे और लकीरें खींच रही थी। हानिया कोई आम लड़की नहीं थी। वो अपने स्कूल में अपनी जहानत और बुलंद हौसलों की वजह से जानी जाती थी। इसकी डायरी महज कागज़ का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि इसमें इसके आने वाले 10 सालों की एक एक तफसील दर्ज थी। वो अक्सर सोचती, अगर मैं अभी से मनसूबा बंदी नहीं करूँगी तो मैं अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचूँगी। इस शाम नानी अम्मा कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि हानिया गहरी सोच में डूबी हुई है। उन्होंने करीब आकर पूछा, बेटी, इस डायरी में ऐसा क्या है जो तुम दुनिया व माफिया से बाखबर होकर इसमें खोई हुई हो। हानिया ने चमकती आंखों के साथ जवाब दिया, नानी अम्मा, ये मेरा फ्यूचर प्लान है। मैंने इसमें लिखा है कि अगले 2 सालों में मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है। फिर 5 साल की मेहनत के बाद मुझे एक ऐसा अस्पताल बनाना है जहाँ किसी गरीब को पैसे ना होने की वजह से इलाज से महरूम ना रहना पड़े। मैंने ये भी मंसूबा बनाया है कि मैं अपने वालिदैन को हज कराऊंगी और अपने इलाके की लड़कियों के लिए एक लाइब्रेरी बनाऊंगी। नानी अम्मा ने हानिया के ख्वाब सुनकर इसे सीने से लगा लिया और बड़ी मोहब्बत से कहा, बेटी, तुम्हारे इरादे बहुत नेक हैं, लेकिन क्या तुमने इस तवील सफ़र में अपने साथ किसी मजबूत सहारे को शामिल किया है। हानिया ने हैरत से पूछा, सहारा? नानी अम्मा, मैं मेहनत करूँगी, दिन रात एक कर दूँगी, क्या ये काफ़ी नहीं? नानी अम्मा ने मुस्कुराकर एक गहरी बात कही, मेहनत तो एक बीज है हानिया, लेकिन इसे तनावट दरख्त बनाने के लिए अल्लाह की रहमत की बारिश की ज़रूरत होती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसान तदबीर ज़रूर करे, मगर ये कभी ना भूले कि तकदीर का मालिक अल्लाह है। हमारी मनसूबाबंदी इस वक्त तक अधूरी है जब तक हम इसमें इंशाअल्लाह की मोहर न लगा दे। हानिया को नानी की बात कुछ समझ आई, मगर इसका असल इम्तिहान चंद माह बाद हुआ। मेडिकल कॉलेज की दाखिला टेस्ट में हानिया ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन जब नतीजा आया तो वो चंद नंबरों से रह गई। हानिया टूट कर रह गई। इसे लगा जैसे इसके तमाम मंसूबे रेत की दीवार साबित हुए। वो कई दिन तक उदास रही और इसने डायरी लिखना छोड़ दी। एक दिन नानी अम्मा इसके पास आई और नरमी से कहा, हानिया, क्या तुम्हें याद है मैंने तवक्कुल के बारे में क्या कहा था? कभी कभी अल्लाह हमारे छोटे मंसूबों को इसलिए तोड़ देता है क्योंकि उसने हमारे लिए कुछ बहुत बड़ा सोचा होता है। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, नतीजा अल्लाह के हवाले कर देना ही असल सुकून है। शायद अल्लाह तुम्हारे सब्र को आजमा रहा है या तुम्हें किसी और बेहतर रास्ते पर ले जाना चाहता है। हानिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने रोते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगी और दोबारा अपनी डायरी उठाई। इस बार इसने अपनी प्लानिंग का अंदाज बदल दिया। इसने हर मकसद के साथ लिखा, अगर मेरे रब को मंजूर हुआ। इसने अपनी नीयत को खारिज किया कि अब वो जो भी करेंगी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगी। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने इसके लिए एक ऐसी जगह से रास्ता निकाला जिसका इसने गुमान भी नहीं किया था। इसे एक और बेहतरीन स्कॉलरशिप मिली और इसका दाखिला एक ऐसे अदारे में हो गया जहाँ से वो अपने इंसानियत की खिदमत के ख्वाब को ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर सकती थी। अब हानिया की ज़िंदगी में एक नया तवाज़ुन था। वो मेहनत पहले से ज़्यादा करती थी, लेकिन अब इसके दिल में नाकामी का खौफ नहीं था। वो समझ गई थी कि मंसूबा बंदी करना सुन्नत रसूल है, मगर नतीजा पर अल्लाह का फ़ैसला तस्लीम करना ईमान है। जब नीयत में दिन शामिल हो जाए तो हर दुनियावी काम भी नेकी बन जाती है। सच्ची कामयाबी ये नहीं कि हमने क्या हासिल किया, बल्कि ये है कि हमने अल्लाह पर कितना भरोसा किया। हानिया अब जब भी अपनी डायरी खोलती है तो इसे अपने ख्वाब पहले से ज़्यादा रोशन और हकीकत के करीब नज़र आते हैं, क्योंकि अब इसके मंसूबे बंदी की बुनियाद तवक्कुल पर थी। अपनी ज़िंदगी के नक्शे ज़रूर बनाए, लेकिन कलम अल्लाह के हाथ में दे दे। जब आप अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी होना सीख लेते हैं तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी को आपके गुमान से ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। ऐ मेरे रब, हानिया की तरह हमारे ख्वाबों में बरकत दे, हमारे इरादों को अपनी रज़ा के ताबे कर दे।
کوشش ہماری ہو اور کرم تیرا ہو. ہر مشکل میں ہمیں توکل کا ہنر عطا کر دے. دنیا کی کامیابی کو آخرت کا ذریعہ بنا دے. ہمارے والدین کے آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر دے. نیتوں کو خالص اور منزلوں کو آسان کر دے. آمین یا رب العالمین. اے اللہ، اس کہانی کو دیکھنے اور سننے والے تمام سبسکرائبرز کو بھی ہانیہ جیسی کامیابی اور ایمان کی پختگی عطا فرما. ان کے جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور انہیں ہر موڑ پر توکل اور سکون قلب سے نواز دے. آمین یا رب العالمین. اس دعا کو قبول فرما اور ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.